Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study stereochemistry of compounds of xenon. इसके अंदर जो पहला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम इसके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि जो xenon है उसका ऑक्टेंट कंप्लीट है, उसका अष्टक कंप्लीट है, इसलिए ना तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। जब ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा और ऐसे ही एलिमेंट को, एटम्स को हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव मेटल या इनएक्टिव एलिमेंट कहेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें देखें आप, xenon atom does not have tendency to attract electrons. Its outermost orbit is completely filled. Further, it does not have tendency to lose electron as its ionization potential is very high. आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को दे भी नहीं सकता, लूज भी नहीं कर सकता। इन दिस केस द स्टेबिलिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एंड देयर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि जो xenon है, xenon के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 पेयर्स के अंदर है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेता है ना देता है, लेकिन कोई ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, वो इससे ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेता है। ज़बरदस्ती इसलिए खींच पाता है क्योंकि xenon जो है उसका आकार बड़ा है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो xenon का आकार बड़ा है। आकार बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस की जो ग्रिप है आउटरमोस्ट ऑर्बिटल वो कम हो जाती है। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इसके नज़दीक आके इसमें से इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती खींच लेता है। ऐसी स्थिति में ये किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए पहला हमने बताया XeF2 xenon डाइफ्लोराइड। अब ये xenon डाइफ्लोराइड कैसे बनेगा, वो देखिए कि जो xenon है उसके अंदर अष्टक कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, NH2 NP6 वाली स्थिति है, NH2 NP6 वाली स्थिति है, डी ऑर्बिटल में कोई है नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, NH2 NP6 पाँचवें आवर्त में है ये, इसलिए 5s2 5s6 की व्यवस्था है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखा जाता है ये Fe के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन Fe की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब देखिए F को एक एक, F के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें से लास्ट वाला जो पेयर्ड है उसको अपन खोलेंगे और वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट में तो सारे पेयर्ड है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जो लास्ट वाला अंतिम पेयर है वो खुलता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट मतलब 5D में चला जाता है। 5D में चला गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो Fe के 2 एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। एक F है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, 7वां जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। दूसरा F है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखा जाए तो ये जो दोनों बॉन्ड है दोनों ही सिग्मा बंद है, ये दोनों बंद सिग्मा बंद है। यहाँ एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो संकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। या स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में पाई इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। तो अब देखिए इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी सारे के सारे जो है वो इनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो S का 1 है, P के 3 है और D का 1 है, तो ये बन जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जो बता रखा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसमें से 3 जो ऑर्बिटल थे उनमें से एक एक लोन पेयर है, बाकी जो 2 हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो F के 7वें इलेक्ट्रॉन से मिलकर और एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। अब sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइंगुलर बाइपिरामिड। इसकी ज्योमेट्री है ट्राइंगुलर बाइपिरामिड, लेकिन जो बाइपिरामिड वाली स्थिति है उस पर F लगा हुआ है, एक्सियल पोजीशन है ना, उस पर F लगा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे।
और जो ट्रायंगुलर वाली स्थिति है उस पर 3 लोन पेयर आ गए, ये वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अब लोन पेयर है वो तो एक्सी के ऊपर होंगे, तो ऐसी स्थिति में अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। देखने में अब इसका स्ट्रक्चर है लीनियर, इनमें बॉन्ड एंगल आ गया 180 डिग्री का, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें, XeF4। XeF4 में क्या होगा, Xe जो है उसके पहले एक लोन पेयर को खुला था, अब 2 लोन पेयर को खोलेंगे, क्योंकि हमको 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 F को अपन को एडजस्ट करना है। इसलिए तो ये चारों जो बंद हैं वो कैसे हैं, सिग्मा बंद है, तो इन सब में अपन को हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा। तो देखिए ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या स्थिति थी, 4 जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 5s में 1 और 5p में 3, डी 5d खाली पड़ा हुआ है। एक्साइटेड स्टेट में हमने 2 जो लोन पेयर थे उनको खोल दिया, तो 5d के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब 5d के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमने क्या किया, इनमें सब में संकरण करा दिया, sp3d2 संकरण कराया। संकरण कराने में क्या, सबकी एनर्जी समान हो गई। इसमें जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसमें चारों में एक एफ ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर और शेयरिंग कर ली। 4 एफ थे ना, तो एक एफ के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उन्होंने एक एक इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो ये बन गया sp3d2, ये संकरण sp3d2। तो sp3d2 होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये देखिए डायग्राम में ऑक्टाहेड्रल के इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर भी जो ऊपर और नीचे के जो ऑर्बिटल है उन पर लोन पेयर आ गए। संकरण में जो ऊपर और नीचे के जो ऑर्बिटल थे वहाँ पर एक एक लोन पेयर आ गया, और बाकी जो 4 स्थितियाँ थी उसमें एफ आ गया। तो अब ये ऐसी स्थिति में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन बॉन्ड एंगल इनका 90 डिग्री है, लेकिन इसका संरचना कैसे हो गया, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आ गया। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर ये आ गया है, लेकिन इसका जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में तो ये ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन चूंकि एक्सेस के ऊपर लोन पेयर है इसलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आ गया है। इसी प्रकार ये XeF6 है। XeF6 के अंदर देखो F 6 है, तो 6 F के लिए हमको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अपन 3 लोन पेयर को खोलेंगे। 3 लोन पेयर को खोला हमने और ये बना दिया हमने sp3d3, क्योंकि सभी F जो बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए सब में संकरण कराना पड़ेगा। 3 को खोला और 5d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो ये बन गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है। अब इसके अंदर हमने जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उससे 6 F के ऑर्बिटल को उसको शेयरिंग में डाला, तो ये बनता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो जैसा स्ट्रक्चर दिखा रखा है डायग्राम में वैसा स्ट्रक्चर बनता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है इसका। एक लोन पेयर था उसको हमने डायग्राम में इस तरह से बता रखा है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। एक है XeOF4। XeOF4 के अंदर देखो एक रफ जो अगर हम डायग्राम बनाए तो उसमें क्या है, F के 4 बॉन्ड है और O के 2 बॉन्ड है, 4 और 2 6, सॉरी 4 और 2, हाँ 4 तो Fe के 4 बॉन्ड और O के 2 बॉन्ड, 4 और 2 6, हमको 6 बॉन्ड बनाने। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए हमको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Xe के अंदर से 3 जो लोन पेयर उनको खोलेंगे हम, 3 लोन पेयर को खोलेंगे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे हम हमारे पास। अब ये जो 6 बॉन्ड हैं इनमें से 5 तो सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें से 4 F के हैं और 1 O का है, 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं एक्साइटेड स्टेट में उसमें लास्ट वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको पाई बॉन्ड के लिए रख लेंगे, और बाकी अंदर के 5 जो इलेक्ट्रॉन उनको और लोन पेयर इन सबको मिला के संकरण करा लेंगे। तो ये बन जाएगा sp3d2 संकरण हो गया। ये sp3d2 संकरण, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो ये इससे क्या बनेगा, एक तरह से ऑक्टाहेड्रल हो गया ये। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो O के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, तो O का एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा और दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो अलग से एक इलेक्ट्रॉन उससे बन जाएगा। तो sp3d2 जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, देख लीजिए। स्क्वायर प्लेनर टाइप है, उसके चारों कोनों पर एक 4 F है और उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है एक्सियल वाला पोर्शन उस पर O लगा रखा है,
उस ओ को डबल बॉन्ड से जोड़ रखा है। उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है जो हाइब्रिडाइजेशन से बना, और दूसरा पाई बॉन्ड है। और जो अब नीचे की तरफ जो उसका पोल जा रहा है, एक्सेल नीचे की तरफ जो जा रही है, उस पर हमने एक लोन पेयर लगा दिया है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं। चलिए, आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।